जय श्री राधे राधे राधे। दर्शकों, उपायों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं वट सावित्री व्रत के दिन करने वाले 2-3 उपाय बताऊंगा। उपाय अनुभूत हैं, अचूक हैं और खर्चे के नाम पर कुछ होना नहीं, बहुत कम खर्चे के हैं तो और इतने प्रभावी हैं, इतने चमत्कारी हैं जो आप अंदाज नहीं कर सकते। आप स्वतः ही इन उपायों को आजमा कर चमत्कार बताएंगे। दर्शकों, आपसे उपाय बताने से पहले नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो डालते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हों तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए हम आपको उपायों की श्रृंखला में ले चलते हैं। सबसे पहला उपाय है आपको आर्थिक उपाय। या किसी को भूत प्रेत पकड़ रखा हो, किसी ने टोने टोटके कर रखा हो, या फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो जिस परेशानी को लोग ऊपरी टोना टोटका बोलते हैं, जिसके कारण से धन की हानि प्रतिदिन होती चली जा रही है और आप निर्धनता की ओर चले जा रहे हैं। बहुत आसान उपाय है, आप करके आजमा के देखना। इसके लिए आपको पहले ही वट सावित्री अमावस्या से पहले ही आपको एक वर्ण काली गाय खोज कर रखना होगा, उसका पता करके रखना होगा। गाय में ऊपर से नीचे तक कहीं भी कोई दाग धब्बा ना हो, बिल्कुल एक वर्ण काली हो। उस काली गाय को आप पहले से खोज के रखें। अब आप 1 लोटा जल और 8 बूंदी के लड्डू लेकर गाय के पास जाएं। सर्वप्रथम आप गाय के पैर को पानी से पूजा करें। उसके बाद उस गाय को 8 बूंदी के लड्डू खिला दें और परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप अपने सिर को 8 बार उस गाय की पूंछ से झाड़ दें। दर्शकों देखेंगे एकदम एक का एक चमत्कार होगा। 24 घंटे के अंदर आपके ऊपर कोई भी ऊपरी टोना टोटका या किसी ने आपके व्यापार को बांध रखा हो, किसी के बांधने से आपकी नौकरी बार बार चली जा रही है, किसी प्रकार की आर्थिक हानि आपकी हो रही है, वह तुरंत रुक जाएगी चुटकी बजाते हुए। और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी उपाय को करते ही आपके जीवन में धन धान्य की समृद्धि की वृद्धि होने लग गई। आइए दर्शकों, दूसरा और सबसे बड़ी समस्या गृह क्लेश है। गृह क्लेश के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, या गांव में, टोले में, मोहल्ले में, या किसी अन्य व्यक्ति से लड़ाई झगड़े बार बार हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। ये दूसरा उपाय भी अत्यंत चमत्कारी है। आप शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और लेकर के 1 लोटा जल और उस दीपक और 5 तीव्र गंध वाली चंदन की अगरबत्ती लेकर के किसी भी बरगद पेड़ पर चले जाएं। बरगद के पेड़ के पास जाकर पहले लोटे के जल से बरगद देव की पूजन करें। बरगद पे साक्षात विष्णु जी निवास करते हैं, इसलिए आप बरगद की पूजा भगवान विष्णु समझ करके करें। और आप पहले जल से पूजा करें, उसके बाद कुछ भी मीठा भोग लेकर जाएं, उसे बरगद के पेड़ को चढ़ाएं। उसके बाद आप उस दीपक को जला दें। दीपक का लौ हमेशा, चूंकि ये अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत होता है और इस अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी पड़ता है, इसलिए दीपक का जो लौ हो हमेशा पश्चिम की तरफ रखें। आप देखेंगे कि अकस्मात आपके यहां धन वर्षा होने लग गई और ये लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। इससे शनि और वट सावित्री दोनों ही का आशीर्वाद, नारायण और शनि दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये छोटा उपाय मत समझें, ये बड़ा ही चमत्कारी है, आप करके देखें।
आइए दर्शकों, आपको मैं तीसरा उपाय बता देता हूं। इस तीसरे उपाय से किसी भी प्रकार की असाध्य से असाध्य रोग हो, जो डॉक्टर जहां विफल हो जाते हैं, जहां पे डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई मेरे बस का नहीं है, वहां से ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है और वहीं से आपका टोना टोटका काम करना प्रारंभ करता है। जब तक आपका डॉक्टर आपको ठीक करता है तब तक किसी प्रकार के टोने टोटके के फेरा में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर कहता है जनाब मेरे बस का नहीं है, अब आप इसको घर ले जाएं, यह ठीक होने वाला नहीं है, ये दवा देते रहना, आप जब तक चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसके लिए चतुर्दशी, अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन आप बरगद के पेड़ के पास 1 लोटा जल, 1 दीपक और कुछ मीठा और 5 अगरबत्ती ले जाकर जला दें और पूजन करके बरगद को आमंत्रित करें और कहें कि हम कल आपके यहां आपसे कुछ मांगने आएंगे, आप हमें अवश्य प्रदान करना, हमने आपकी पूजा करी है। आप उसके बाद अमावस्या के दिन गोधूली बेला में आप फिर इन सब सामग्रियों को लेकर जाएंगे, पहले बरगद की पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद आप एक कुछ खोदने वाला यंत्र लेकर जाएंगे, काटने वाला यंत्र लेकर जाएंगे और उस बरगद का बहुत छोटा सा जड़ का टुकड़ा लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा पेड़ को नुकसान नहीं हो, लेकिन परेशानी आपकी भी है तो थोड़ा सा टुकड़ा आप लेकर आए और उस टुकड़े को गंगाजल से धोकर अपने पूजा स्थल में भगवान नारायण समझते हुए, भगवान साक्षात शिव समझते हुए उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद आप किसी भी पीले कपड़े में बांधकर उस रोगी के शयन कक्ष में जाकर उसके तकिए के नीचे रख दें। आप देखेंगे कि अकस्मात परिवर्तन आया और धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो आदमी ठीक होता चला गया। काल की ग्रास से किसी को नहीं बचाया जा सकता, जब जिसकी मृत्यु होनी है उस वक्त होगी, लेकिन असाध्य रोगों से इस उपाय, इस टोटके के द्वारा जरूर अवश्य उसकी मुक्ति हो जाएगी। दर्शकों, इस वट सावित्री व्रत के दिन आपके लिए मैंने ये 3 बहुत ही उपयोगी टोटके बताए, आप इनको करके देखें। चमत्कार आप बताएंगे, चमत्कार को ही नमस्कार है, आप बताएंगे चमत्कार, हमें बताने का कोई दरकार नहीं। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे शनि जयंती के कुछ उपायों के साथ और अगला उपाय मेरा शनि जयंती के ऊपर आएगा, क्योंकि शनि जयंती और वट सावित्री व्रत एक ही दिन है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।